ठीक है, चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो है सर्प दंशन प्रक्रिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? सर्प दंशन प्रक्रिया। इस सर्प दंशन प्रक्रिया को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं स्नेक बाइटिंग मैकेनिज्म। अब स्नेक जो बाइटिंग कर रहा है, ठीक है, स्नेक बाइटिंग मैकेनिज्म कहने का मतलब है स्नेक डसेगा किस तरीके से, काटेगा किस तरीके से, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने काफी चर्चा कर ली है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर स्नेक के बारे में पढ़ लिया था और स्नेक में हम लोगों ने पॉइजनस apparatus देख लिया था, विष उपकरण कैसे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने डिस्टिंक्शन बिटवीन पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। स्नेक के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है, कुछ पोर्शन और बचा है स्नेक के बारे में, वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर सर्पदंशन प्रक्रिया एक मेथड है, इसको थोड़ा सा समझना है। तो देखिए यहाँ पर थ्योरी लिखा हुआ है, पॉइजनस स्नेक का बाइटिंग मैकेनिज्म एक कॉम्प्लेक्स टाइप की प्रक्रिया होती है। यानी कि जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं इनके बाइटिंग मैकेनिज्म की बात करें तो ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप की प्रक्रिया होती है, ठीक है, जिसमें स्नेक के जॉ यानी कि जबड़े, जिसमें स्नेक के जॉ बोन्स यानी जबड़े में जो हड्डियां पाई जा रही हैं, जॉ बोन्स कॉमा जॉ मसल्स, ठीक है, जो यहां पर जबड़े में मसल्स पाए जा रहे हैं, कॉमा पॉइजनस ग्लैंड, ठीक है, पॉइजनस ग्लैंड भी यहां पर बहुत रूट, क्योंकि पॉइजन जो होता है वो पॉइजनस ग्लैंड्स में पाया जाता है, पॉइजनस ग्लैंड्स कॉमा पॉइजनस टीथ जिसको हम लोग फेंजेस भी बोलते हैं, आदि एक साथ एक निश्चित क्रम में कार्य करते हैं। यानी कि जब ये डसने चलता है, या हम कह सकते हैं कि जब ये अपने बाइटिंग के फॉर्म में होता है, ठीक है, स्नेक जब अपने बाइटिंग के फॉर्म में होता है तो इसमें जो इसकी जॉ बोन पाई जा रही है, ठीक है, जॉ मसल्स पाया जा रहा है, पॉइजनस ग्लैंड्स पाया जा रही हैं, ठीक है, यहां पर पॉइजनस टीथ पाए जा रहे हैं, ये सभी के सभी एक पर्टिकुलर फॉर्म में क्या करते हैं, कार्य करते हैं, तभी ये एक अच्छी तरीके से बाइट कर पाता है। यानी कि अच्छी तरीके से आपकी बॉडी के अंदर अपने पॉइजन को इंजेक्ट कर पाएगा। भगवान ना करे आपके अंदर पॉइजन इंजेक्ट करे कोई सांप, लेकिन करेगा तो वो डेफिनेटली मर जाएगा उल्टा ही। आगे देखिए लिखा हुआ यहां पर, यह सभी प्रोसेस फॉलोइंग स्टेप्स में कंप्लीट होती हैं, ठीक है। ये जितने भी प्रोसेस मैंने यहां पर आपको बताए ये सारे के सारे प्रोसेस कैसे होते हैं, कुछ निम्न स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। जैसे कि पहला यहां पर स्टेप हमको समझना है, ओपनिंग ऑफ माउथ। माउथ का सबसे पहले क्या होगा, ओपनिंग होगा। तो यहां पर जो पॉइजनस स्नेक है वो बाइटिंग करने से पहले क्या करता है, अपने मुंह को फैलाता है, तो हम समझ जाते हैं हाँ ये काटने वाला है, और आप 1 2 3 हो जाते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है, पहला हेडिंग है ओपनिंग ऑफ माउथ। अब ओपनिंग ऑफ माउथ दैट मींस ओपनिंग ऑफ माउथ किस तरीके से हो रहा है, कैसा प्रोसेस हो रहा है, कौन कौन से मसल्स यहां पर काम करेगी, उसके बारे में बात हो रही है। देखिए लिखा हुआ है, बाइटिंग से पहले यानी काटने से पहले स्नेक अपने माउथ को मैक्सिमम लिमिट तक यानी कि जितना अधिक हो सकता है उतना ओपन करते हैं। सबसे अधिक मात्रा तक ये क्या करेंगे, अपने माउथ को ओपन करेंगे जितनी इनकी कैपेसिटी है। जॉ की स्पेशल टाइप की डाइगैस्ट्रिक मसल्स या डाइगैस्ट्रिक पढ़ेंगे इसको, डाइगैस्ट्रिक मसल्स, यानी कि यहां पर ऐसी मसल्स जो प्रोस्टेट हो सकती हैं। मतलब कि डाइगेस्ट्रिक मसल्स कहने का मतलब होता है कि जब अपनी कंडीशन में, जैसे कि आप रबर देखें, ठीक है, रबर को आप खींचते हैं, ठीक है, तो वो खिंच जाता है, और छोड़ देते हैं तो पुनः वो अपनी उसी स्टेज में आ जाता है, तो वो वाली मसल्स, ठीक है। तो जॉ की स्पेशल टाइप की डाइगेस्ट्रिक मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने पर स्नेक अपना माउथ मैक्सिमम लिमिट तक ओपन कर सकते हैं, ठीक है। स्नेक अपने माउथ को अधिक लिमिट तक क्या कर सकते हैं, माउथ को ओपन कर सकते हैं। इन मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने पर, जो डाइगेस्ट्रिक मसल्स हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट करने पर लोअर जॉ यानी कि जो इसका लोअर जॉ होता है जिसको हम लोग मैंडिबल कहते हैं, लोअर जॉ मैंडिबल ब्रैकेट में नीचे की ओर डाउन हो जाता है। यानी कि जो लोअर जॉ होता है वो कहां डाउन हो जाएगा, नीचे की ओर डाउन हो जाता है, जिसके कारण इनका माउथ कंप्लीटली ओपन हो जाता है, जिसके कारण इनका माउथ क्या होता है, कंप्लीटली ओपन हो जाता है। तो अभी क्या हुआ मोहतरमा, इनने अपना माउथ को ओपन कर दिया, ठीक है। सीख रहे हो ना, पूरी प्रक्रिया सीख लेना अच्छे से, नहीं तो कोई लाठी लेकर के फन कुचल देगा। पूरा प्रोसेस बता रहे हैं कैसे डसना है। खैर, तो इसके बाद में यहां पर हेडिंग पड़ेगी नेक्स्ट
रोटेशन ऑफ मैक्सिला। अब यहां पर जो मैक्सिला और पैलेटाइन, आपको पता है ये अपर जॉ में पाया जाता है, ठीक है। मैक्सिला एक टाइप की बोन है, मैक्सिला एंड पैलेटाइन एक बोन है जो अपर जॉ में पाई जाती है, लेकिन यहां पर मैक्सिला की स्पेशली बात करेंगे तो ये जो मैक्सिला है ये रोटेट करेगा। रोटेशन ऑफ मैक्सिला कैसे, देखिए, माउथ के खुलने के बाद मैंडिबल आगे की ओर बढ़ता है। मैंडिबल क्या है, आगे की ओर बढ़ता है, जिसके कारण स्क्वायमेसल कॉमा क्वाड्रेट व मैंडिबल बोन्स, ये कुछ बोन्स हैं। एक है स्क्वायमेटल, भी इसको हम लोग पढ़ते हैं, किसी किसी बुक में स्क्वायमेटल लिखा होता है, बट हम इसको पढ़ेंगे स्क्वायमसल कॉमा क्वाड्रेट व मैंडिबल बोन में रोटेशन होता है। मैंडिबल बोन्स में क्या होता है, रोटेशन होता है। इस रोटेशन के कारण कुछ अन्य जॉ बोन्स, यानी कि जो अदर जॉ बोन्स हैं उनकी बात हो रही है। फॉर एग्जांपल यहां पर टेरिजॉइड बोन की बात की गई है, ठीक है, टेरिजॉइड बोन आदि। तो यहां पर क्या है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, इसको समझिए। माउथ के खुलने के बाद मैंडिबल आगे की ओर बढ़ता है, जिसके कारण स्क्वायमसल कॉमा क्वाड्रेट व मैंडिबल बोन में रोटेशन होता है। इस रोटेशन के कारण कुछ अन्य जॉ बोन्स, जॉ में कुछ और भी बोन्स पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं टेरिगॉइड, तो टेरिगॉइड बोन्स जो है आदि ऊपर की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। टेरिगॉइड बोन आदि क्या हो रहा है, ऊपर की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। अपर जॉ की मैक्सिला बोन, अपर जॉ की मैक्सिला बोन के साथ पॉइजन टीथ अटैच रहते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, जो अपर जॉ होता है उस अपर जॉ में जो मैक्सिला बोन होता है, उस मैक्सिला बोन के साथ में पॉइजनस टीथ या फेंजेस क्या रहते हैं, अटैच रहते हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे लिखा हुआ है, यह बोन अपने एक्सिस पर 90 डिग्री रोटेट कर जाती है। यानी कि जो बोन यहां पर पाई जा रही है इसके माउथ में, जो अपर जॉ में दो बोन्स पाई जा रही हैं, लाइक हम ये कह सकते हैं जो टीथ पाए जा रहे हैं, ये टीथ 90 डिग्री पर क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। किसकी सहायता से, मैक्सिला बोन की सहायता से। तो जो मैक्सिला बोन है ये 90 डिग्री क्या कर जाती है, रोटेट कर जाती है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, मैक्सिला बोन के रोटेशन के कारण, मैक्सिला बोन के रोटेशन के कारण पॉइजनस टीथ बाहर की ओर ओपन होते हैं। तो मैक्सिला बोन जब रोटेट करता है तब जो टीथ होते हैं ये क्या होते हैं, बाहर की ओर निकलते हैं या ओपन होते हैं, ठीक है। तथा अपने प्रे, यानी जो इसका शिकार है, उस पर अटैक करने की मोस्ट सुइटेबल कंडीशन में होते हैं। तो इस कंडीशन में जब इसके टीथ अपर जाके जो पॉइजनस टीथ या फेंजेस हैं वो कहां आ जाते हैं, बाहर की ओर आ जाते हैं। तो इस कंडीशन में सुइटेबल कंडीशन होती है इसकी बाइटिंग करने की। अब ये बिना देरी किए क्या करेगा, डसने का प्रयास करेगा। फिर डसने के बाद में क्या होगा, क्लोजिंग ऑफ माउथ। अब ऐसा तो है नहीं कि मुंह खोले खोले डसेगा फिर दूसरे डस लेगा मुंह खोले खोले, ऐसा नहीं है। एक बार क्या होगा, बाइटिंग करेगा, फिर इसका माउथ क्लोज होगा, ठीक है। तो क्लोजिंग ऑफ माउथ के समय क्या होता है, देखिए लिखा हुआ है, पॉइजन टीथ के बाहर की ओर निकलने के बाद, जैसे ही पॉइजन टीथ बाहर की ओर निकल जाते हैं, निकलने के बाद जॉ की टेम्पोरल मसल्स व प्रोटेक्टर मसल्स श्रिंक टू हो जाती है। श्रिंक कहने का मतलब होता है सुकड़ना, श्रिंक माने होती है सुकड़ना, ये सुकड़ जाती है मसल्स, ठीक है, श्रिंक हो जाती है, जिसके कारण माउथ क्लोज हो जाता है। जिसके कारण माउथ क्या होता है बेटा, क्लोज हो जाता है, तथा पॉइजन टीथ प्रे की स्किन में निडल लाइक सिंक मतलब होता है गड्ढा, निडल लाइक सिंक हो जाता है। तो इसका जो प्रे होगा, ठीक है, तो उस प्रे के अंदर ये जो पॉइजनस टीथ हैं इसके कारण क्या होता है, उनकी बॉडी में गड्ढे हो जाते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, पॉइजनस स्नेक और नॉन पॉइजनस स्नेक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है इन दोनों की बाइटिंग में। काटता नॉन पॉइजनस भी है, लेकिन जब पॉइजनस स्नेक काटेगा तो पॉइजनस स्नेक के काटने पर आपको बिल्कुल एकदम क्लियर तरीके से क्या दिखाई देगा, प्रे की बॉडी पर दो गड्ढे, दो डिप्रेशन दिखाई पड़ेंगे पास पास थोड़े से, ठीक है। लेकिन जो नॉन पॉइजनस स्नेक है जब ये बाइट करता है
तो उस जहां पर बाइट करता है उस एरिया में दो नहीं बल्कि कई छोटे छोटे पोर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। तो सांप का नाम ही बुरा होता है, कभी कभी नॉन पॉइजनस सांप काट लेता है, ठीक है, और उसकी डेथ हो जाती है। तो डेथ उसके पॉइजन के कारण नहीं होती, डेथ होती है उसकी दहशत के कारण। अरे यार सांप ने काट लिया है, सांप ने काट लिया है। कौन से वाले ने काटा ये उसको पता ही नहीं है, पॉइजनस वाले ने काटा है कि नॉन पॉइजनस वाले ने काटा है। पॉइजनस वाले काटेगा तो बिना दहशत के मर जाओगे, ठीक है, और नॉन पॉइजनस काटे तो दहशत तो है, डर तो बैठा हुआ है अंदर, डर है, डर की वजह से क्या होगा, हार्ट अटैक पड़ेगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा, हार्ट अटैक पड़ेगा, चांसेस होते हैं हार्ट अटैक पड़ने के, हार्ट अटैक आता है और दिल के दौरे में डेथ हो जाती है, बहुत ज्यादा टेंस हो जाता है, ठीक है, गड्ढा हो जाता है। आगे देख लिखा हुआ है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण, यानी जो मसल्स है उसके कॉन्ट्रैक्शन के कारण पॉइजन ग्लैंड या पॉइजनस ग्लैंड पर दबाव बढ़ता है, यानी कि उस पर एक प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है, दबाव बढ़ता है, तथा इसमें प्रोड्यूस होने वाला स्नेक पॉइजन, यानी इसमें प्रोड्यूस होने वाला स्नेक पॉइजन जिसको हम लोग वीनम भी कहते हैं, ठीक है, वेनम हॉलीवुड की मूवी भी है, काफी अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है, हिंदी डबिंग है, आप लोग देख सकते हो उसको। सर प्रचार कर रहे हैं, नहीं यार अच्छी लगी तो मैं बता रहा हूँ। विनम, तो विनम मतलब क्या होता है, पॉइजन, ठीक है। तो विनम इसकी पॉइजन डक्ट की सहायता से रिलीज होकर, विनम जो है इसकी पॉइजन डक्ट की सहायता से रिलीज होकर पॉइजन टीथ फेंजेस में पहुंचता है, यानी कि जो पॉइजनस टीथ फेंजेस हैं, पॉइजनस टीथ या हम इसको बोल सकते हैं फेंजेस, इसमें क्या होता है, ये पॉइजन पहुंच जाता है। और आपको पता है कि पॉइजनस जो टीथ होते हैं इसके टिप पर थोड़ा सा ऊपर की ओर क्या होता है, डिप्रेशन होता है, गड्ढा होता है, ठीक है, पोर पाया जाता है जहां से पॉइजन रिलीज होता है, ठीक है। वही लिखा हुआ आगे, यह पॉइजन टीथ स्नेक पॉइजन को प्रे की बॉडी में रिलीज कर देते हैं, जिससे प्रे की धीरे धीरे डेथ हो जाती है एकदम से नहीं मरता, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाती है, प्रे की डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर ये कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये ओपनिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्नेक के माउथ का ओपनिंग पार्ट है, पोर्शन है। तो इसमें मसल्स को भी दिखाया गया है और बोन्स को भी दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अपर जा की अगर हम लोग बात करें तो अपर जा में यहाँ पर देखिए मैं बता ही दे रहा हूं, ये बाहर की ओर नेजल चेंबर पाया जाता है, नेजल होता है, और इस नेजल के ठीक नीचे अगर आप देखें तो प्री मैक्सिला और मैक्सिला यहाँ पर नीचे है, दैट मींस अपर पोर्शन है। ये मैक्सिला क्या है, ये अंदर की तरफ रोटेट होगा, अंदर की तरफ जाएगा, और इस समय ओपनिंग कंडीशन में, तो ओपनिंग कंडीशन में मैक्सिला बाहर की तरफ आया है, और पता है कितने डिग्री ये घूम सकता है, 90 डिग्री, है ना, आपको मालूम है ना, अभी बताया, हाँ बताया, 90 डिग्री क्या करता है, ये बाहर की ओर रोटेट कर सकता है मैक्सिला, जिसके कारण जो फेंजेस हैं, जो पॉइजनस फेंजेस या टीथ है, ये बाहर की ओर आ जाते हैं। और एक चीज देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे और भी टीथ पाए जाते हैं, लेकिन ये दो टीथ जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है एक पॉइजनस स्नेक के। जब ये बाइट करेगा तो दो छेद, बड़े से दो छेद आपके बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर ये कट बाइट करता है तो वहां पर बनेगा, ठीक है। फिर यहां पर आप देखिए कुछ और भी यहां पर बोन्स पाई जा रही है, जैसे मैंने बताया था मैक्सिला है, ठीक है, यहां पर पैलेटाइन बोन भी पाई जाती है, ठीक है, और यहां पर टेरिगॉइड, टेरिगॉइड दैट मींस एक्टोटेरिगॉइड, बाहर की ओर है ना, तो ये एक्टोटेरिगॉइड मसल्स बोली जा रही है वाली, ठीक है। तो बाहर की एक्टोटेरिगॉइड दैट मींस टेरिगॉइड मसल्स, पैलेटाइन, मैक्सिला। तो मैक्सिला जब 90 डिग्री रोटेट करता है तो इसके साथ साथ जो टेरिगॉइड मसल्स है, और सॉरी टेरिगॉइड बोन है, और जो पैलेटाइन बोन है, ये भी क्या करती हैं, रोटेट करती हैं, और उसको बाहर रोटेट करने में सहायता प्रदान करती हैं। वही अगर आप थोड़ा सा अपर रीजन में जाएं तो यहां पर प्रीफ्रंटल, ठीक है, प्री फ्रंटल एंड लैक्रिमल, प्री फ्रंटल एंड लैक्रिमल, यहां पर क्या होता है, बोन्स पाई जाती है, इसके ठीक पीछे फ्रंटल बोन पाई जाती है, ठीक है, जॉ के ऊपर की बात हो रही है। तो आगे की ओर नेजल के जस्ट पीछे कौन सी बोन पाई जा रही है, ये बोन, इस बोन का नाम है प्री फ्रंटल एंड लैक्रिमल बोन। इसके ठीक पीछे की ओर जो बोन पाई जा रही है इसको हम लोग फ्रंटल बोन बोल रहे हैं, और इसके पीछे जो पाई जा रही है इसको हम लोग बोल रहे हैं पैराइटल, ठीक है, और उसके जस्ट पीछे जो पाई जा रही है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वेमोजल बोन, ठीक है। और इसमें अगर आप लोग पीछे की ओर और जाएं, ठीक है, तो इस बोन, यहां पर मसल्स पाई जा रही है, लाइक
यहाँ पर डाइगेस्ट्रिक मसल्स के ठीक नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर ये काल्यूमेला वाला रीजन भी पाया जाता दिखाई देता है। ठीक है, तो मैंने बताया कि इसकी ओपनिंग में स्नेक बाइटिंग मैकेनिज्म के जब स्नेक माउथ ओपनिंग करता है तो उसमें मसल्स और बोन बहुत ही सहायक होती है। तो डाइगेस्ट्रिक मसल्स यहाँ पर क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। देखो ये कॉन्ट्रैक्ट रीजन में आई है, और यहां पर स्ट्रेच कौन सी मसल्स कर रही है, यहां पर टेम्पोरलिस मसल है। ठीक है, जो टेम्पोरलिस मसल है ये क्या कर रही है, स्ट्रेच कर रही है। ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स कंडीशन में आ रही है। चलिए, और इसके ठीक ऊपर अगर आप देखें ये काफी बड़ी मसल्स होती है जो कि दो जॉ को आपस में जोड़ के रखती है। ठीक है, यहां पर देख रहे हो अपर जॉ लोअर जॉ दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और यहां पर कुछ बोन्स ऐसी पाई जा रही हैं जो मैक्सिला में, और हम कह सकते हैं कि जो पैलाटाइन बोन्स हैं इनसे अटैच रहती है, मैक्सिला पैलाटाइन। ठीक है, टेरिगॉइड बोन, इन सबको क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करके रखती है। तो इस मसल्स को हम लोग बोलते हैं टेरिगॉइड मसल्स। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रोटेक्टर टेरिगॉइड मसल्स बोलते हैं। ये प्रोटेक्टर टेरिगॉइड मसल्स याद रखिएगा, प्रोटेक्टर टेरिगॉइड मसल्स सिर्फ इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा। कहां कहां पर, जहां पर ये बोन्स पाई जा रही हैं अपर जॉ में। और अगर आप एंटीरियर टेम्पोरलिस मसल्स की बात करें तो ये अपर जॉ और लोअर जॉ इन दोनों को अटैच करने में सहायता करता है। अगर आप डाइगेस्ट्रिक मसल्स की बात करें तो ये पीछे की तरफ पाया जाता है, दैट मींस हेड के पीछे की तरफ, नेक वाली रीजन में ये मसल्स पाई जाती है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तब यहां पर क्या होगा, ये दोनों मसल्स रिलैक्स करेंगी। ठीक है, और जब ये दोनों मसल्स रिलैक्स करेंगी तो डाइगेस्ट्रिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी। बिल्कुल जैसे कि आप लोगों ने हार्ट में सर्कुलेशन पढ़ा होगा किस तरीके से होता है, तो जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है फिर एक मसल्स जो होती है वो रिलैक्स कंडीशन में आती है। ठीक है, सिस्टोल डायस्टोल वहां पर हम लोगों ने समझा था, ये बिल्कुल वही मैकेनिज्म यहां पर है कि डाइगेस्ट्रिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी, बाकी की दो मसल्स रिलैक्स करेंगी, और यहां पर माउथ ओपन हो जाएगा। अच्छा, नीचे की तरफ जो जॉ पाया जा रहा है इसको हम लोग बोलते हैं मैंडिबल। ठीक है, तो नीचे की तरफ मैंडिबल पाया जा रहा है, दैट मींस यहां पर जो हम ये कह सकते हैं कि जो बोन है उसको मैंडिबल बोलेंगे, और ये मैंडिबल नीचे की तरफ पाई जाती है। ठीक है, अब खास बात क्या है कि बैक साइड में ही जो मैंडिबल और जो आपका स्क्वामेटस बोन है, सॉरी स्क्वामोजल बोन है, मैंडिबल और स्क्वामोजल जो बोन है इसके बीच में एक और बोन पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेट बोन। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वाड्रेट बोन भी पाई जाती है। तो ये इस तरीके से बेटा इसका ओपनिंग पोर्शन है, और ये यहाँ पर इसका क्लोजिंग पोर्शन है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मसल्स को हटा दिया गया है, राइट, मसल्स हटा दिया गया है, बाकी सिर्फ बोन्स ही बोन्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो ये इसको देख लीजिएगा अच्छे से, और ये दोनों स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से बेटा ये हमारा कंप्लीट होता है बाइटिंग मैकेनिज्म। इसके बाद में आपका स्नेक विनम एंड एंटी विनम, दैट मींस सांप का विष कैसा है, ठीक है, या विष क्या होता है, और इसको खत्म करने के लिए जो एंटी विनम बनाया जाता है। ठीक है, लाइक एंटीबॉडीज जिस तरीके से होती हैं दूसरे फॉरजेन जीन के एंटीजन को खत्म करने के लिए, उसी तरीके से यहाँ पर स्नेक का जो पॉइजन है उसको भी कम करने के लिए बॉडी के अंदर, या हम कह सकते हैं उसके पोर्शन को या उसका जो फंक्शन है उसको खत्म करने के लिए कुछ एंटी विनम को भी प्रोड्यूस किया गया। तो वो कैसे प्रोड्यूस किया गया है, कैसे बना है, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और ये हम लोग पढ़ेंगे परसों। ठीक है।